जिला स्तरीय पदाधिकारियों की ये लापरवाही का प्रतिफल है। जी जिन जिन जिलों में शिक्षक नेतृत्व सक्रिय है जी वहां पत्र सही तरीके से निर्गत भी हुआ। जी जहां लोग निष्क्रिय हैं या ये कह सकते हैं कुछ वैसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कम भुगतान हो, जी इस कार्य में भी हमारे ही भाई लोग कुछ लगे हुए हैं। तो वैसे लोग मिल करके गलत फिक्सेशन भी करवा रहे हैं अधिकारियों पर दबाव डलवा करके। जी ये सब गलत प्रवृत्ति है, इस पर अविलंब रोक लगना चाहिए। जी जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, देखिए हमारा, मैं प्रारंभ से ही कहता आ रहा हूँ, आज भी कह रहे हैं कि सरकार हमें अलग अलग चाहे जो नामकरण दे दे, है ना, जी लेकिन हम सभी विद्यालय में जो कार्य करते हैं, हमारे कार्य करने का नेचर, स्थल, सब कुछ एक है। हम सभी विद्यालय में काम करते हैं, हम सभी बच्चों को ही पढ़ाते हैं, है ना। हम सभी का एक नाम है शिक्षक। सरकार के द्वारा भले ही हमारा नामकरण कई रूप में कर दिया गया हो, ठीक, जी वो अलग बात, लेकिन हम सब क्या है, शिक्षक है। हमारा कार्य क्या है, बच्चों को पठन पाठन करना पढ़ाना, यही ना है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आपस में किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। जी हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ अगर कहीं गलत कार्य हो रहा है तो इसका हम लोग को मिलजुल करके सामना करना चाहिए ना, कि हम बिल्कुल एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं। ये कितना गलत चीज है। आज यही स्थिति बनी हुई है बिहार के कई जिले में। देखिए जो पत्र, हमारा कहना है कि नियमावली जो 2023 की बनाई गई विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें स्पष्ट है कंडिका में पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त है। जी इसके बाद सरकार के तरफ से जो प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर के यहाँ से भी पत्र निर्गत हुआ जिला में फिक्सेशन कराने के लिए, उसमें भी स्पष्ट दिया गया कि इन शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा दे है, लिखा हुआ है उसमें। जी जब वेतन संरक्षण का लाभ दे है, स्पष्ट है, तो फिर कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं यहाँ होनी चाहिए थी। अब ऐसे भी एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति पहले योगदान देगा तो बाद में योगदान देने वाले से स्वाभाविक है वो पद में भी वरीय हो जाता है और वेतन में भी उसको अधिक वेतन, या फिर अगर बहुत होगा तो बराबर वेतन होगा, कम तो किसी सूरत पर नहीं हो सकता। जी अभी गोपालगंज जिले का हाल है, पश्चिमी चंपारण या दरभंगा की स्थिति आप देखिए ना, बिहार के 3 जिले का क्या बना हुआ है। यहाँ के जिला के जो स्थापना डील कर रहे हैं जो पदाधिकारी, वो मानने के लिए तो तैयार नहीं है। शिक्षक परेशान है वहां। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है 1 जनवरी की जो योगदान किए हैं उनका वार्षिक वेतन वृद्धि 1 तारीख को नहीं लगेगा, और 2 तारीख वाले को वार्षिक वेतन वृद्धि देंगे, या सक्षमता 2 जो योगदान किए हुए हैं उनको वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ उनका में अब इनकी दुकान खुल जाएगी, है ना। एरियर का भुगतान करने की आप जाते जाते विशिष्ट बन गए, जाते जाते तो विद्यालय में विशिष्ट नहीं बन गए। आप विद्यालय में गए तो आपने हस्ताक्षर किया, इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपका तो वो स्वतः 1 तारीख को आप नियोजित के रूप में भी है, उसी विद्यालय में ही उसी, तो आप नियोजित के रूप में आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन है। तो पे प्रोटेक्शन कहता है तो 1 तारीख को आपको नियोजित के रूप में जो मूल वेतन था उस पर आपको देना है इन्हें। अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली में योगदान चूंकि 1 तारीख को करते हैं तो उसमें जाकर फिटमेंट में जो बनता है जो लेवल में आपका वेतन वो निर्धारित होना है। इसमें कोई किंतु परंतु शब्द ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अधिकारियों को समझ नहीं आ रही है, तो आश्चर्य होता है। ऐसे लोग क्यों जिला में बने हुए हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। लोग शिक्षक परेशान है, आज वेतन विसंगति होगा। देखिए कुछ पदाधिकारियों की आदत क्या हो गई है कि जानबूझ करके विसंगति पैदा करो, इसके बाद 6 महीना के बाद 4 महीना के बाद राज्य से जब स्पष्ट पत्र निर्गत हो जाएगा, जिस दिन भी निर्गत हो जाएगा, तब इनका एरियर देने की बात आएगी। तो एरियर में अब इनकी दुकान खुल जाएगी, है ना। एरियर का भुगतान करने के लिए कहा था हमको 10% चाहिए, तो हमको 5,000 चाहिए, हमरा 2,000 चाहिए, शुरू हो जाता है धंधा जिला में। जी सारे शिक्षक भोगी हैं पूरे बिहार का, मैं स्पष्ट बताता हूँ। आज देखिए ना, विरमण तिथि से ग्रेड पे देना है,
सभी शिक्षकों से दोहन शुरू है। बिल्कुल। प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी का अलग फीस बना हुआ है, बिल्कुल। साइन करने का 2000 4000 जैसा। मतलब क्या ये तरीका बना हुआ, जैसे लगता है कि ये लूट मचा हुआ है। जिला में दीजिए, किस चीज का वेतन? वो शिक्षक का नाजायज पैसा है का? अरे भाई, उनका कार्य किए हैं, मेहनत किए हैं, उसका वो पैसा है ना। बिल्कुल। या सामान से कोई मुफ्त के पैसा दे दिया है? वेतन का हिस्सा। वेतन का हिस्सा है। एक शिक्षक को मिलता क्या है वेतन के सिवाय? अल्प वेतन भोगी शिक्षक है, परिवार चलाने में लोगों का हालत खराब है। उसमें ये लोग 5000 10,000 इनको चढ़ावा देंगे, तब उनका एरियर का भुगतान होगा। तो ये जानबूझ करके ऐसा काम किया जाता है कि हमारे यहाँ जो है ना, कमाने का धंधा जो है वो शुरू रहे। ये एकदम गलत परंपरा है, इस पर अभी किया सर्च की बात, इसलिए मैंने राज्य से मांग किया है। अभी पिछले सप्ताह ही हमने प्रमुख सचिव को ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग किया है, और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द राज्य से एक स्पष्ट मार्गदर्शन सभी जिला के लिए निर्गत हो जाए, जिससे वेतन विसंगति की स्थिति न बन पाए। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी भाई बहन का आर्थिक रूप से दोहन हो जिला में। हम इसके सख्त विरोधी हैं। ये शिक्षक रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों का पठन पाठन कर रहे हैं, और वे लोग रात दिन जिला शिक्षा कार्यालय, प्रखंड शिक्षा कार्यालय का चक्कर लगाएं। शिक्षक कितने तनाव में आज हैं ये हम लोग जानते हैं। रोज सैकड़ों कॉल आता है कि सर मेरे यहाँ सुन नहीं रहे पदाधिकारी। आप बताइए, कितना आश्चर्य की बात है पदाधिकारियों। अरे भाई, आपको नहीं समझ में आता है, राज्य से डीसी होती है, आप उसमें क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? यार डीसी नहीं भी हो रही तो आप मार्गदर्शन तो मांग सकते हैं ना, आप पदाधिकारी हैं जिला स्तर के। तो बिल्कुल। अगर मान लेते हैं जिला स्तर के किसी पदाधिकारी को किसी बिंदु पर समझ नहीं आता है, तो उसके लिए तो प्रक्रिया है ना भाई। बीसी होती है, बीसी में इस सवाल को आप उठाइए, या नहीं वहां उठा पाते हैं तो आप मेल करके मार्गदर्शन मांगिए विभाग से ना, बिना इसकी कोई ये क्या कहते हैं जानकारी लिए अपने मन से और पत्र निर्गत कर देना, ये बिल्कुल ही गलत है। इस पर रोक लगना चाहिए। मैं राज्य से मांग भी किया हूं कि आप स्पष्ट एक मार्गदर्शन दिया जाए यहाँ से, जिससे ये गलत परंपरा जो शुरू हुई है इस पर रोक लगे। और हमें कल उम्मीद है कि जल्दी ही पत्र निर्गत होगा। हमारा प्रयास है इस पर जितना जल्द हो सके राज्य से स्पष्ट मार्गदर्शन निकलवाते हुए, है ना, किसी भी शिक्षकों को इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े। मेरा ये प्रयास प्रारंभ से रहा है, लगे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी ही निकलेगा। हम विभाग को कल दरभंगा, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये 3 जिले की शिकायत आई है। तीनों जिला का पत्र जो है हम कल डिपार्टमेंट को सौंपेंगे। वही धंधा ही है, वही धंधा है, जबकि स्पष्ट है लेटर में कहीं। देखिए, उसको पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं हमको समझ में आ रहा है तो हम मार्गदर्शन तो मांग सकते हैं ना जी। तो ये लोग मार्गदर्शन भी नहीं मांगते हैं, अपने मन से जो मर्जी किया लेटर जारी कर देना। अब इस लेटर को जारी करने से एक एक जिले में समझिए 8000 7000 शिक्षक विशिष्ट बने हुए हैं, कहीं 10-10 हजार बने हुए हैं। अब 10,000 शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये लोग को कोई समझ नहीं आ रहा है। कई शिक्षक का प्रतिनिधि मंडल भी जाकर के बात भी किया, फिर भी लोग सुन नहीं रहे हैं। बस हम निकाल दिए तो हम ही सही है। ये क्या तरीका है भाई? आप मार्गदर्शन क्यों नहीं मांगते हैं? राज्य से मांगिए, मांग करना चाहिए जिला को। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये पत्र को पढ़ने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। हम लोग समझ जाते हैं, इन लोग को नहीं समझ में आ रहा है। रात दिन जो विभाग चला रहे हैं उनको नहीं समझ में आता है, ऐसा थोड़ी। ये चीज गलत है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको सुधार करवाएं, जितना जल्दी हो सके हम करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। वैसे शिक्षकों के लिए क्या कहेंगे जो विशेष शिक्षक बने हैं लेकिन 4 माह हो गया लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला? वैसे